नमस्ते। चलिए आइए करते हैं आज मार्केट के राउंड अप की बात। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और जैसे कि हमने कल भी डिस्कशन करी थी कि निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पे कहाँ पे हो सकती है, कौन से लेवल पे जाके निफ्टी एक्सपायर हो सकती है। तो कल भी जब मैंने आपसे डिस्कशन किया था, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी एक रेंज में रहने की पूरी संभावना है, जो कल हमें अपने कॉल और पुट ऑप्शन से काफ़ी अच्छे चेन एनालिसिस से समझ में भी आ रहा था। और मोर और लेस निफ्टी ने अपने उसी ही रेंज में रहकर बता भी दिया कि चेन एनालिसिस कितनी अच्छी स्ट्रेंथ रखता है, कि जब आप अगर इसे सीख लें तो ये आपको बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए आज निफ्टी ने ज़्यादा जो हाई लगाया वो 9277 का था। क्लोज होते होते निफ्टी ने 91199 पे बंद हुई और निफ्टी का आज का लो 9175 था। तो जो मैंने कल आपसे ब्रॉडली एक रेंज शेयर करी थी वो 9150 से लेके 9350 की थी निफ्टी की। तो निफ्टी ने मोर और लेस इस रेंज को तोड़ा नहीं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर्स का कॉल कॉल पुट राइटिंग हो रखी थी और ऊपर से कॉल राइटिंग भी हो रखी थी। तो उसी लेवल पे ही निफ्टी ने अपने आप को वहाँ पे एक्सपायरी हुई। तो जब भी ये एक्सपायरी होगी ऐसी, तो अगर आप देखोगे तो इसमें ऑप्शन चेन में ऑप्शंस में जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा उन्होंने आज बहुत पैसा कमाया होगा। तो जिन्होंने ऊपर से कॉल शॉर्ट करके रखी होंगी और जिन्होंने नीचे से पुट शॉर्ट करके रखी होगी उन्होंने पैसा बहुत कमाया होगा, क्योंकि आज टाइम डिके बहुत जल्दी हुआ होगा निफ्टी की इन ऑप्शंस में। और और सिमिलरली आज अगर आप देखोगे तो जो बैंक निफ्टी थी, वो एक फिर से एक वीक हैंड बन के आई निफ्टी का। और बैंक्स में बिल्कुल भी कोई जोश अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। जो सबसे बड़े बैंक्स हैं वो भी आज बहुत ठंडे नज़र आए ट्रेडिंग को लेकर, और बहुत ज़्यादा कोई हमें ज़्यादा हलचल होती भी नहीं दिखी। कल भी जब हम बात कर रहे थे तो शाम को मैं सुन रहा था नितिन गडकरी जी को, और वो बता रहे थे कि किस तरीके से सरकार प्लान कर रही है रिवाइवल का, और किस तरीके से कल मैंने जब आपसे डिस्कशन भी किया था। अगर आपने मेरी वीडियो कल की नहीं देखी तो मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि अगर किसी भी इकोनॉमी को उठना होगा तो सबसे ज़्यादा पैसा वो जहाँ पे लगाएंगे वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर बात करी। आप अगर उनका कल का वो टीवी का सीएनबीसी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया अगर आप वो सुनाए तो प्लीज़ आपको थोड़ी सी और जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से एक सरकार अपने रिवाइवल प्लान को इनिशिएट करने की तरफ कर रही है, किस तरीके से वो छोटे मझौले जो हमारे कारोबार हैं, जो कि बड़ी कंपनीज के साथ जुड़े रहते हैं और उनको सप्लायर्स के तौर पे काम करते हैं, तो उनकी कैसे पेमेंट्स को कैसे रिलीज़ करेंगे, किस तरीके से उनको काम देंगे, किस तरीके से लेबर अट्रैक्ट होगी, कैसे लोगों को मनी पावर दी जाएगी। तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी है और बहुत अच्छे से समझाया कि हम किस तरीके से इस इकोनॉमी को रिवाइवल प्लान में लेके आएंगे। तो देखिए आज की जो निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस हमें ये बताती है, जो हमारी नेक्स्ट वीक शुरू होगा, तो वो ये बताती है कि अभी फ़िलहाल जो मार्केट है वो रेंज बाउंड होने की फिर से संभावना है, कि मार्केट में कल भी हम एक रेंज ही देखेंगे। वो रेंज जो होगी वो ऊपर की तरफ ज़्यादा नज़र आती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे जो मेरे पास जो यहाँ पे टाइम हुआ है वो अभी छः बजे के करीब है, और मुझे एस जी एक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रही है। मुझे डाउ में जो यूएस की मार्केट है वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा हलचल फ्यूचर्स में होते हुए नहीं दिख रही। तो कल जब हम खुलेंगे तो हम बहुत ज़्यादा बढ़त लेकर शायद नहीं खुलेंगे, पर 30 40 50 पॉइंट की बढ़त हमें मिल सकती है, बिकॉज आज एक्सपायरी थी। तो कल बी टी एस टी ट्रेड्स के कारण और एस टी बी टी ट्रेड्स के कारण सुबह मार्केट में ये हलचल हो सकती है। तो कल को लेके फ्राइडे को लेकर, क्योंकि उसके बाद सैटरडे और संडे का दिन आएगा जहाँ पे छुट्टी आएगी और मार्केट वहाँ पे काम नहीं करती है। तो बहुत सारे लोग अपने खरीदे हुए शेयर्स को शायद और अपने खरीदे हुए माल को आगे लेके जाने के लिए नहीं करेंगे, बिकॉज मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि एक पेंडेमिक सिचुएशन है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, जहाँ पे लोगों में घबराहट ज़रूर होगी कि इन 2 दिनों में ऐसी कोई न्यूज़ ना आ जाए जो कि उनके पैसे को ख़राब कर सके। और एवरी पेनी सेव्ड इन दिस मार्केट मेक्स यू रिच। ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ आपकी लाइफ के लिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है। एवरी पेनी दैट यू सेव फ्रॉम दिस मार्केट, राइट, आप ना इन्वेस्ट कर कर और घाटे में ना जाकर, वो आपकी सबसे बड़ी सेविंग है इस मार्केट में। दैट कीप्स यू अलाइव इन दिस मार्केट।
अदरवाइज आप जितना पैसा लाओगे और अगर आपने उसको इतनी ईजिली जाने दे दिया तो फिर आप इस मार्केट से बाहर हो जाओगे, आप इस मार्केट में काम करने के लिए दोबारा नहीं आओगे, राइट। और जो आज की चेन एनालिसिस समझाती है वो यही समझाती है कि काफ़ी सारे पुट राइटर्स 9000 के लेवल पर, 9100 के लेवल पर, 9200 के लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग करके बैठे हैं, और कॉल राइटर्स का यहाँ पे भी इतना जोश नज़र नहीं आ रहा, वो भी मार्केट को नीचे आते हुए नहीं दिख रहे। तो जो मुझे ब्रॉड कैटेगरी ऊपर की तरफ दिखती है वो 9500 तक दिखती है निफ्टी की संभावना। सो कल नहीं दिखती है, मे बी शायद मंडे और ट्यूसडे को दिखेगी, बट फ्राइडे के लिए मैं जो मुझे समझ में आता है कि कल आज हम 9199 के करीब बंद हुए हैं, तो कल ये संभावना हम क्रॉस करेंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि हम कल जो आज का हमने टॉप क्रिएट किया था निफ्टी में 9277, हम उस हर्डल को क्रिएट कर पाएँ, बिकॉज अब वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। और नीचे में सपोर्ट हमें 9175 जहाँ से हमने आज भी अपनी सपोर्ट ली है, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगी। अभी जो टाइम के दौरान अगर इस टाइम पे यूएस में कोई बहुत बड़ी हलचल होगी तो मे बी शायद इस चेन में उथल पुथल हो सकती है, सुबह मार्केट अपने हिसाब से खुल सकती है, बट एज सच नज़र नहीं आती। मुझे एक चीज़ आपको और डिस्कस करनी है, आप आने वाले टाइम में भी अब देखोगे तो जो एक क्षेत्र इस स्टॉक मार्केट में अभी तक परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाया और पिछले 1.5 महीने से सिर्फ प्रेशर ही झेल रहा है, और वो है बैंकिंग स्टॉक्स, जिसमें अच्छे अच्छे बैंक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाहर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडियन बैंक्स को के जो इनके टारगेट्स थे उनको घटाते जा रहे हैं, और बहुत अच्छे टारगेट्स वो नहीं दे रहे, उनको आते हुआ टाइम इनका अच्छा नहीं दिखता। मैं थोड़ा सा इसमें डिफ़र करता हूँ, और मेरा मेरा मानना कुछ इस तरीके से है कि यही एक वो चीज़ है जो आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि विदाउट बैंकिंग, अच्छे बैंक्स के बिना कोई भी गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर सकती, कोई भी इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो जितने व्यापारी हैं, जितने आप और हम सब काम करते हैं, बैंकिंग बहुत बड़ा इनिशियल पार्ट है। सरकार इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा, मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है, इनको रिवाइव करने की, इनको पैसा देने की, इनकी लिक्विडिटी क्रिएट करने की। तो सरकार प्रतिबंध है सारी चीज़ों को करने के लिए, और सरकार अच्छे से काम कर भी रही है, और हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। अगर आपका यहाँ से कोई लॉन्ग टर्म विजन है तो आप 14 मई के बाद, अभी नहीं, 14 मई जब इसकी निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी हो जाएगी, जो अभी एक कमिंग एक वीक की एक्सपायरी होगी, तो आप थोड़ी थोड़ी पोजीशन, अगर आपके पास 100 रुपया है लगाने के लिए, तो आप अपने 10 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करें वीकली बेसिस पर। अगर आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप निफ्टी के बैंक निफ्टी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की ईटीएफ में अगर आप जाएं, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे ईटीएफ्स ट्रेड करते हैं इनके, राइट। तो आप उन ईटीएफ्स में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि जो वो ईटीएफ्स हैं उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी आज 19,000 के करीब है, तो ये जो ईटीएफ्स होंगे वो 190 रुपये के करीब ट्रेड कर रहे होंगे। तो अगर आप 19,000 की बैंक निफ्टी नहीं खरीद सकते, इतना पैसा अगर आप नहीं लगा सकते, तो आप अभी फिलहाल की घड़ी, बिकॉज अब फ्यूचर खरीदोगे तो वो फ्यूचर लाखों में आता है, राइट। उसके लिए लाख रुपए इकट्ठे, आपको लाख रुपए इकट्ठे देने। तो अगर आप उतनी मार्जिन मनी नहीं क्रिएट कर सकते और आपको पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है, तो ये एक अच्छा विकल्प है जहाँ पे जाके आप अपनी एवरेज भी कर पाओगे और आप अपना धीरे धीरे इस फैक्टर में पैसा भी लगा पाओगे, क्योंकि ये सेक्टर इतना कमज़ोर सेक्टर नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे कमज़ोरी आएगी तो ये सब कुछ नीचे बैठेगा, और सरकार ऐसा होने नहीं देगी, राइट। ये मंदी वैसी मंदी नहीं है जो 2008 की मंदी थी, लोग इसको उसी से कंपेयर कर रहे हैं। उस मंदी में और इस मंदी में बहुत फ़र्क है। तब सरकारों ने एक्शन भी नहीं लिया था इन सब चीज़ों के ऊपर, कि जब जैसी प्रॉब्लम आ रही थी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि फाइनेंशियल जब कंस्ट्रेंट उनके सामने क्रिएट हो रहे थे कि उससे हर्डल से बाहर कैसे निकलेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आरबीआई है, तो और वो इतनी जल्दी रिएक्ट करती है कोई ऐसी सिचुएशन को लेके। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखोगे, जब अभी येस बैंक का केस हुआ तो आरबीआई ने बहुत तेज़ी से रिएक्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत तेज़ी से रिएक्ट किया रिवाइवल पे येस बैंक की। उसके बाद अगर आप देखोगे अभी म्यूचुअल फंड के पीछे फ्रैंकलिन की एक न्यूज़ निकली थी, तो फ्रैंकलिन ने अपनी जस्टिफिकेशन बहुत अच्छे से दी, बहुत पुरानी कंपनी है, सिचुएशन ऐसी है, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू वर्क विद।
तो उसके बाद उन्होंने जिस उनके लिए लिक्विडिटी क्रिएट करी गई, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए लिक्विडिटी क्रिएट की 50,000 करोड़ रुपया, उसी टाइम आरबीआई ने उनको लिक्विडिटी दी। और आरबीआई ने ये भी कहा कि अगर आगे भी ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर इसके ऊपर काम करेंगे। तो जो ये डिसीजन है और वो प्रॉम्प्ट डिसीजन उसके ऊपर लेना, रेट कट करना, ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अगर आप देखोगे ये सिचुएशन वैसी नहीं है, तो इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए मे बी अभी यहाँ पे एफआईएस को पैसा नहीं दिख रहा होगा, बट ये मार्केट आने वाले टाइम की सुप्रीम मार्केट ही बनेगी। आपको ये ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास अगर 100 रुपया है और सिर्फ पर्पसली इन्वेस्टमेंट के लिए है, आपके नॉर्मल घर के खर्चों के लिए नहीं है, तो आपको उसमें से 10 रुपये हर वीक इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। वीक दर वीक आप अपना ये करोगे तो ऑलमोस्ट आने वाले 10 वीक्स में आप अपना ये पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे, राइट। तो इससे क्या होगा, एक अच्छी एवरेज हो जाएगी इस मार्केट की। इस मार्केट में अभी कोई तेज़ी नहीं आने वाली है, क्योंकि जब तक ये मार्केट कंसोलिडेट नहीं करेगी, अपने कुछ पुराने लेवल्स पे जाके उनको चेक नहीं करेगी, ये मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाने वाली है। तो कंसोलिडेशन तो आने वाली है, बिकवाली तो इस बाज़ार का रुख है। अगर कहीं पे पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म में बनता है, आप हमेशा याद रखना, राइट। तो मैं आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ मेरा ये चैनल ज़रूर प्रमोट करिएगा। थैंक यू सो मच।